श्री साईनाथाय नमः। आज गुरुवार है, यानी कि साईं बाबा का दिन। तो आइए मिलकर हम बाबा के कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं कि किस तरह बाबा ने अपने चमत्कार दिखाए और किस तरीके से बाबा कहाँ से आए थे, कौन थे, किस जाति के थे, कौन से धर्म के थे, यह आज तक कोई अनुमान नहीं लगा पाया। तो आइए शुरू करते हैं। शिरडी के साईं बाबा। श्री साईं बाबा के नाम से कोई विरला व्यक्ति ही होगा जो उनसे परिचित न हो। वे कलयुग के महान अवतार थे। उन्होंने किस देश, जाति, धार्मिक परिवार व कुल में जन्म लिया, यह कोई नहीं जानता। उनके पूर्वज कौन थे, उनके पिता व माता कौन थी, यह कोई नहीं जानता। हेमाड पंत ने साईं बाबा से उनके जीवन के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की थी, पर उन्हें बाबा जी से कोई जानकारी नहीं मिल सकी। बाबा ने किसी को अपने विषय में नहीं बताया था। एक बार जब बाबा महालसापति के साथ एकांत में बैठे थे तो उन्होंने अपनी जन्मतिथि बताई। उन्होंने कागज के पुर्जे पर बाबा की जन्मतिथि लिखी। वह कागज का पुर्जा हेमाड पंत के हाथ लग गया। इसी पुर्जे के आधार पर वह बाबा की जीवनी लिखने लगे। पुर्जे के आधार पर बाबा का जन्म 27 सितंबर 1838 ईस्वी को हुआ था। बाबा का जीवन की वास्तविकता को कोई नहीं जानता। आज विश्व भर में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग श्री शिरडी साईं बाबा के दिव्य नाम से परिचित हैं। साईं विश्व की महान आध्यात्मिक विभूति थे। उनका जन्म पथरी गांव, महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, किंतु उनका लालन पालन एवं मुस्लिम परिवार में हुआ। वह शेलू ग्राम के एक ब्राह्मण संत वेकुशा के आश्रम में 1842 से 1854 तक अर्थात 12 वर्षों तक रही। इसके बाद वह गुरु का आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर शिरडी ग्राम पहुँचे। वह 2 मास तक रहने के बाद अचानक एक दिन गायब हो गए। पुनः 3 वर्षों के बाद 1854 में चांदभाई पाटिल यानी कि दूपखेड़ा के एक मुस्लिम जागीरदार के भतीजे की बारात के साथ बैलगाड़ी में बैठकर शिरडी आई और फिर यहीं बस गए। यहाँ एक पुरानी वीरान पड़ी मस्जिद को अपने ठिकाना बनाया और उसे द्वारकामाई नाम दिया। बाबा नवयुवक संत के रूप में शिरडी में निवास करने लगे। यहाँ उन्हें जन समुदायों से जहाँ विशेष संयोग मिला, वहीं कुछ लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। चूँकि बाबा पूजा भी करते थे और मस्जिद में नमाज भी पढ़ते थे, इसलिए लोगों को यह पता नहीं चल पाता था कि वह हिंदू है या मुसलमान। यह वह समय था जब बाबा ने तमाम आध्यात्मिक व आंतरिक शक्तियाँ प्राप्त की। शिरडी गांव की वृद्धा जो नाना चौबदार की माँ थी, उनके अनुसार एक युवा को अत्यंत सुंदर था। वह नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। अति अल्प आयु में बालक को कठोर तपस्या में देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। तपस्या में लीन बालक को सर्दी, गर्मी व वर्षा जरा भी चिंता न थी। आत्मसंयमी बालक के दर्शन करने के लिए अपार जन समूह उमड़ने लगा। यह अद्भुत बालक दिन में किसी के साथ बात नहीं करता था। उसे रात्रि के सुनसान वातावरण में कोई भय नहीं सताता था। यह बालक कहाँ से आया था, यह प्रश्न सबको व्याकुल कर देता था। दिखने में वह बालक बहुत सुंदर था। जो उसे एक बार देख लेता, उसे बार बार देखने की इच्छा होती। वह इस बात से हैरान थे कि सुंदर रूपवान बालक दिन रात खुले आकाश के नीचे कैसे रहता है। वह प्रेम और वैराग्य की साक्षात मूर्ति दिखाई पड़ते थे। उन्हें अपने मान अपमान की चिंता नहीं सताती थी। वह साधारण मनुष्यों के साथ मिलकर रहते थे। नृत्य देखते, गज़ल व कव्वाली सुनते, अपने सिर हिलाकर उनकी प्रशंसा भी करते। इतना सब कुछ होते हुए भी उनकी समाधि भंग न होती। जब दुनिया जागती तब वह सोते, जब दुनिया सोती तो वह जागते। बाबा ने स्वयं को कभी भगवान नहीं माना। वह प्रत्येक चमत्कार को भगवान का वरदान मानते। सुख दुख पर उनके कोई प्रभाव न डलते थे। संत का कार्य करने का ढंग अलग ही होता है। कहने को तो साईं बाबा एक जगह निवास करते थे, पर उन्हें विश्व के एक समस्त व्यापारों का पूर्ण ज्ञान था। साईं बाबा के महागुरु हैं।
उनकी सेवा ही मानवता की सेवा है। श्री साईं का जन्म, धर्म, जात, पंथ कोई नहीं जानता, क्योंकि साईं बाबा ने इस विषय पर कुछ बताया ही नहीं। बाबा का समग्र साहित्य उन्हें शिरडी अवतार कार्य से भरा हुआ है, जो साईं भक्त को अपने रोचक लीलाओं द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। साईं बाबा का महान भारतीय संत एवं गुरु है, जिनका जीवन शिरडी में बीता। उन्होंने लोक कल्याणकारी कार्यों को किया तथा जनता में भक्ति एवं धर्म की धारा बहाई। इनके अनुयायी भारत के सभी प्रांतों में हैं एवं इनकी मृत्यु के लगभग 94 वर्षों के बाद वह आज भी इन चमत्कारों को सुना जाता है। साईं बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा और संदेश है कि जाति, धर्म, समुदाय आदि व्यर्थ की बातें में न पढ़कर आपसी मतभेद भुलाकर आपस में प्रेम की सद्भावना से रहना चाहिए, क्योंकि सबका मालिक एक है। शिरडी के साईं बाबा ने दशहरा के दिन 1918 में शरीर छोड़ा था, जिसे साईं भक्त महासमाधि दिवस के रूप में मनाते हैं। बाबा ने कोई पंथ और पीठ नहीं बनाई। शरीर छोड़ने के पूर्व उन्होंने भक्त लक्ष्मीबाई को अपने पास से 9 सिक्के दान दिए। बाबा ने अपना कोई उत्तराधिकारी भी नहीं बनाया। उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पर एक ईंट थी, जिसे उन्हें उनके गुरु ने दी थी। गुरु ने उनसे कहा था कि जब तक यह ईंट रहेगी तुम्हारे भौतिक शरीर में रहेगा, और यही हुआ भी। दशहरा के पूर्व बाद मस्जिद की सफाई हो रही थी, तो इस दौरान ईंट गिरकर टूट गई। बाबा भिक्षाटन से लौटे, यह देखकर नाराज हुए लेकिन उन्हें यह कोई एहसास हो गया कि शरीर छोड़ने का समय आ गया है। आठों प्रहर उनके मुख से अल्लाह मालिक का मंत्र गुंजायमान रहता था। जिसने जो कुछ भी मांगा बाबा ने उसे दिया, और आज भी दे रहे हैं। बाबा के भक्त भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मंदिरों की तादाद तो अनगिनत है। बाबा ने आध्यात्मिक और भौतिक पथ पर चलने के लिए श्रद्धा और सबूरी के मंत्र को जीवन में उतारने की बात कही। श्रद्धा यानी विश्वास, और सबूरी तो आशा धैर्य से है। उन्हें अपने बारे में किसी प्रचार या ख्याति की ज़रूरत भी नहीं थी। अपनी मानव काया में वह परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप थे। हेमाड पंत ने उनसे जब विनम्रता पूर्वक यह अनुरोध किया कि वह उनकी जीवन लीला लिखने को लोक लेखनीबद्ध करना चाहते हैं, कृपया इससे इनकार मत करिएगा। तब बाबा ने उनको अपने जीवन लीला लिखने की अनुमति दी। आज शिरडी का जो स्वरूप दिखाई देता है वह उस समय नहीं था। शिरडी एक छोटा सा गांव था और बाबा किसी जाति परिवार में पैदा हुए। यह अब तक रहस्य ही है। उनका जीवन संत कबीर दास के जीवन के काफ़ी मिलता जुलता है। कबीर के शरीर छोड़ने पर हिंदू मुस्लिम में उनके पार्थिव शरीर की अंतिम गति के लिए विवाद हुआ था, और यही कहानी बाबा के शरीर छोड़ने पर भी दोहराई गई। लेकिन बाबा ने जब एक भक्त को स्वप्न में आरती करने की बात कही, तो उसके बाद ही बाबा को शिरडी के मौजूदा मंदिर में समाधि दी गई और उनकी आरती शुरू हुई। बाबा तकरीबन 16 साल की उम्र में शिरडी आए थे और शरीर छोड़ने तक यहीं रहे। श्री साईं सच्चरित्र में ऐसा उल्लेख मिलता है कि बाबा चांद पाटिल की बारात में पहली बार शिरडी आए थे। यह बारात शिरडी में खंडोबा के मंदिर पर रुकी थी। बारातियों के बीच एक बालक के चेहरे पर दीपमयान तेज देखकर खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसा पति ने पहली बार उन्हें साईं कहकर पुकारा था। चांद पाटिल की बारात लौटने के बाद भी बाबा शिरडी में नहीं गए। दरअसल चांद पाटिल की बाबा से भेंट औरंगाबाद के जंगल में हुई थी, जब उनकी घोड़ी गायब हो गई थी। वह उनकी तलाश में घूम रहे थे। इस बीच उन्होंने एक फकीर को निर्जन स्थान पर बैठे देखा। फकीर चिलम सुलगाने के लिए ज़मीन में चिमटा घुसाकर आग निकाल रहा था। यह देख चांद पाटिल को घोर आश्चर्य हुआ। वह फकीर के पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि क्यों परेशान हो। यह बताने पर कि घोड़ी गायब हो गई है, बाबा ने कहा कि नाले के पास जाकर देखो। नाले के पास घोड़ी को चरता देख चांद पाटिल को विश्वास हो गया कि यह फकीर साधारण नहीं है।
इसके बाद चांद पाटिल बाबा को अपने साथ घर ले आए। इस समय जिस स्थान को भक्त द्वारका माई कहते हैं वह एक टूटी फूटी और जीर्ण शीर्ण मस्जिद थी। बाबा इसी मस्जिद में आकर रहने लगे। बाबा इसे अपनी द्वारका माई कहते थे। द्वारका माई वह जगह है जहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। शुरू के दिनों में बाबा प्राय खामोश ही रहते थे। किसी ने कुछ लाकर दे दिया तो खा लिया, अन्यथा ऐसे ही रह गए। बाद में बाबा शिरडी गांव के घरों में जाते और भिक्षाटन करते। इस दौरान उन्हें जो कुछ मिल जाता उसे वह भिखारियों, कुत्ते, पशु पक्षियों को भी खिला देते थे। बाबा को पेड़ पौधों से अत्यंत प्रेम था, इसलिए शिरडी से रहाता जाते और वहाँ से फूलों के पौधे लाते। शिरडी मंदिर परिसर में स्थित लेंदी बाग में वे खुद अपने हाथों से पौधे लगाते और उन पौधों को घड़े से लाकर पानी देते। शिरडी में उन दिनों पानी की किल्लत थी। इसके बावजूद बाबा पौधों को रोज पानी देने का क्रम जारी रहता था। उनके साथ भागोजी सिंधिया नामक भक्त रहा करता था, जिन्हें कुष्ठ रोग था। उनके कई अंग गल भी चुके थे, लेकिन बाबा अपने हाथों से उनके घाव साफ करते और ज़्यादा उनको स्नेह देते। अब्दुल बाबा नामक भक्त भी उनके साथ रहा करते थे। आज भी उनके परिवार की ओर से बाबा की समाधि पर फूल चढ़ाया जाता है। बाबा ने अपने कार्य व्यवहार से हमेशा हिंदू मुस्लिम को एक नज़रिए से देखा। वह किसी जाति पंथ में विश्वास नहीं करते थे। उनका सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। बाबा से जो कोई हिंदू मुस्लिम की बात करता तो पराये नाराज़ हो जाते। वह एक ही बात कहते कि सबका मालिक एक। एक बार एक पंडित जी शिरडी पहुँचे। उन्हें किसी ने बाबा के बारे में बता रखा था। उन्हें अपने ब्राह्मणत्व व पंडित्य का अहंकार ज़्यादा था। बाबा द्वारका माई मस्जिद में बैठकर रोटी और प्याज खा रहे थे। पंडित जी ने बाबा को रोटी प्याज खाते देखा तो उनके मन में ख्याल आया कि ये कैसा संत है जो प्याज खा रहा है। बाबा को पंडित जी के मन का भाव समझने देर न लगी। उन्होंने कहा कि प्याज वही खाए जो पचा सके। यह बात सुनकर पंडित जी के चरणों में नमस्कार हो गए। बाबा ने हमेशा अंधविश्वास का विरोध किया। एक बार की घटना है कि शिरडी में हैजा फैला हुआ था। गांव में लोग लकड़हारों की भी नहीं आने देते थे। बाबा को जब यह बात पता लगी कि लकड़ी लदी हुई गाड़ी को लोग गांव में नहीं आने दे रहे हैं, तो उन्हें उस गाड़ी की लकड़ी को खुद खरीद लिया और उस लकड़ी का अपनी धुनी में इस्तेमाल किया। बाबा को रोशनी से बेहद प्रेम था। वह मस्जिद में दीप जलाने के लिए बाजार के दुकानों से तेल मांगकर लाया करते थे, लेकिन एक दिन दुकानदारों ने तय किया कि वह उन्हें तेल नहीं देंगे। बाबा को जब कहीं से तेल नहीं मिला तो वह चुपचाप मस्जिद लौट गए और पाट में जो तेल बचा हुआ था उसमें ही पानी का कुल्ला किया और इसी पानी से दीप जलाए। यह घटना शिरडी के लोग के लिए विस्मयकारी थी। इस घटना के बाद ही लोगों को बाबा के अलौकिक स्वरूप का एहसास हुआ। बाबा प्राय उपदेश नहीं करते थे, वे दृष्टांतों के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को इसका एहसास करा देते थे। शिरडी में एक ऐसा व्यक्ति बाबा के पास आता था जो प्राय अपने भाई की कटु शब्दों में निंदा किया करता था। बाबा उस समय चुप रहते थे। एक दिन बाबा लेंदी बाग जा रहे थे और वह व्यक्ति भी बाबा के साथ था। सामने एक सूअर बिष्टा खा रहा था। बाबा ने व्यक्ति से कहा कि देखो वह कितने चाव से उसे खा रहा है। निंदा का रस भी इसी तरह का है। बाबा के पास प्राय साधु संत औलिया सभी आते थे। सबको खाना बनाकर खिलाने में भी उन्हें आनंद आता था। आज भी शिरडी के मंदिर में किसी तरह का भेदभाव नहीं दिखता। लाखों लोग रोज ही वहां बाबा का दर्शन करने आते हैं। दरअसल बाबा ने धर्म के सरल स्वरूप को समाज के सामने रखा। वह कहते थे कि जब तू और मैं का भेद खत्म नहीं होता तब तक हम परम तत्व को नहीं समझ सकते।
आगे हम पढ़ेंगे कि साईं बाबा की क्या शक्ति है। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे।